हे वीडियो में आपका स्वागत है एंड इट्स ग्रेट कि आप इन्वेस्टिंग शुरू करना चाह रहे हैं, बट कहां से शुरू करें? क्योंकि मार्केट में तो ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्टॉक्स, शेयर्स, इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट, फॉरेक्स ट्रेडिंग, इंटरनेट ट्रेडिंग, वॉचेस, and everything comes with its own set of risks, which makes it insanely confusing. That's why we have created this 4-part video, जिसमें पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि इन्वेस्टिंग क्या है. In the second one we will go through कि कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करें. In the third one we will talk about कि common concerns, common fears क्या है इन्वेस्टिंग को लेके. And in the fourth one we will talk about the alternative approach, which is the fast lane approach. तो चलिए शुरू करते हैं. यहाँ हम बात करेंगे कि इन्वेस्टिंग क्या है. यार इन्वेस्टिंग का सादा सिंपल मकसद ये है कि आपने जो अपनी मेहनत से पैसा जोड़ रखा है वो आपके लिए और पैसा कमा के दे. पर क्यों? यार मुझे एफडी, आरडी, सेविंग्स अकाउंट में पैसा देखना पसंद है, मुझे नहीं रिस्क लेना, मैं क्यों करूं इन्वेस्ट? मेक सेंस, लेजिट क्वेश्चन. पर यार दिक्कत ये है कि आपका पैसा अपनी परचेसिंग पावर खो रहा है, जिसका मतलब है कि जो ब्रेड पिछले साल 20 रुपए की मिलती थी उसका दाम इस साल 30 रुपए हो चुका है. बट अगर आपने अपना पैसा अपने तकिए के नीचे दबा रखा है तो आपको अपनी जेब से 10 रुपए और डालने पड़ेंगे टू बाय दैट सेम आइटम. तो इन्वेस्टिंग कहती है कि यार अपनी जेब से पैसा और मत डालो, बट वो जो पैसा ऑलरेडी रखा हुआ है ना उसको काम पे लगाओ. बट अब सवाल आता है कि ठीक है, मैंने इन्वेस्टिंग शुरू कर भी दी, पर ये पैसा मैजिकली बढ़ेगा कैसे? तो इसको जानने के लिए हम जानते हैं कि इन्वेस्टिंग और फिलॉसफी क्या है. इन्वेस्टिंग और फिलॉसफी कहती है कि आपने एक एसेट एक दाम पे खरीदा एंड आप उसको होल्ड करके रखेंगे जब तक उसका प्राइस बढ़ नहीं जाता, एंड देन आप उसको बेच के अपना प्रॉफिट बुक करेंगे. जिसे एक घर के एग्जांपल से समझते हैं. एक घर एक इन्वेस्टमेंट है, एक एसेट है. तो इससे दो तरह की इनकम आना पॉसिबल है कि एक होगी रेंटल इनकम. अगर आपने अपना घर किराए पे चढ़ा रखा है तो वो किराएदार आपको एक मंथली रेंट देता रहेगा जिससे आपका फायदा होगा. एंड द सेकंड कंपोनेंट इज द प्राइस राइज कंपोनेंट, कि आपने एक घर लिया था 10 लाख रुपए में, बट आज उसकी प्राइस 12 लाख रुपए हो चुकी है, तो आपका 20% का मुनाफा बुक हो चुका है उसमें. मुझे पर्टिकुलरली ये रेंटल इनकम काफी सुकूनदायक लगती है क्योंकि मुझे हर मंथ कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है, तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने जो इन्वेस्ट किया है दैट इज फ्रूटफुल. बट द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द एसेट क्लासेस इज कि उसमें ये रेंटल इनकम वाला कंपोनेंट नहीं होता, which makes investing a little uncomfortable. But there is one exception. There are a few stocks and shares जो कि हमें ये रेंटल इनकम वाला कंपोनेंट देते हैं, जिसे डिविडेंड कहते हैं, जो कि हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे. एंड द गुड थिंग इज कि इन स्टॉक्स और शेयर्स को आपके और मेरे जैसे नॉर्मल लोग फेयरली इजीली अनलॉक कर सकते हैं. एंड you do not need a lump sum amount for this, जो कि घर के केस में चाहिए था. एंड बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट भी नहीं है कि आपको लगे कि इससे अच्छा तो मैं गोवा जाके कैसीनो खेला हूं. एंड you do not need to be an angel investor for this. So this is a fairly good deal. तो ये कौन से स्टॉक्स और शेयर्स है, इसके बारे में हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे. इन द फर्स्ट पार्ट वी डिस्कस्ड कि स्टॉक्स और शेयर्स क्यों बड़ी ऑप्शन है इन्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि वो आपको एक रेंटल इनकम वाला कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं. बट सवाल आता है कि यार स्टॉक्स और शेयर्स है क्या? या शेयर का मतलब ये है कि अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, उसका मतलब है आप उस कंपनी के ओनर हो चुके हैं. बहुत कम परसेंटेज सही, बट हाँ, ओनर हो चुके हैं. तो जब वो कंपनी कुछ प्रॉफिट बुक करती है, सो कंपनी डिसाइड्स कि इतना % ऑफ प्रॉफिट हम अपने शेयर होल्डर्स में बांटेंगे. सो टाइम टू टाइम, इवन दो आप सो रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप वेकेशन पे हैं, you will keep on getting that small amounts in your bank account, जिसका नाम है डिविडेंड. अब सवाल आता है कि यार ये शेयर्स हैं कौन से जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं. For the same question, I reached out to the biggest investor of this world, Mr. Warren Buffett, and उन्होंने कहा कि ब्रो, अगर आप एक फाइनेंस प्रोफेशनल नहीं हैं जो कि मार्केट स्टडी कर रहे हैं 24/7, do not pick individual stocks. कारण उसका ये है कि अगर मार्केट में कोई इवेंट होता है तो देयर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि आप पता कर पाएंगे कि उस इवेंट का आपके स्टॉक पोर्टफोलियो पे क्या इंपैक्ट होगा. तो उनका कहना है कि यार इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक करने की जरूरत है भी नहीं आपको. यू कैन पिक इंडेक्स पॉइंट्स. बट व्हाट द हेल इज दिस इंडेक्स पॉइंट्स? ये इंडेक्स का मतलब होता है ट्रैकर एंड फंड्स का मतलब है बास्केट. सो हर कंट्री का अपना अपना एक इंडेक्स फंड होता है जो बताता है कि उस कंट्री का स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है. इंडिया के इंडेक्स फंड का नाम है निफ्टी 50. सो क्या हुआ है कि स्मार्ट लोगों ने इंडिया की टॉप 50 कंपनियों को उठाया है एंड उनको एक बास्केट में डाल दिया है, एंड उसके अगेंस्ट एक नंबर साइन हो गया है. तो अगर उस नंबर की वैल्यू ऊपर जा रही है तो मतलब है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट बहुत बढ़िया कर रहा है, इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं गुड टाइम्स अहेड, चलते रहो. बट अगर देयर इज एन इवेंट कि यार पैंडेमिक हिट कर गया है, बहुत सिचुएशन हो रही है, तो इन्वेस्टर्स बोलेंगे यार मुझे डर लग रहा है, मैं अपना पैसा निकाल रहा हूं,
तो इंडेक्स फंड की वैल्यू नीचे आती जाएगी। तो अगर हम बात करें कि एट द मोमेंट कौन सी 50 कंपनियां हैं जो कि निफ्टी 50 में बैठी हुई है, पहले नंबर पे देखें तो है रिलायंस जिसका 10% एलोकेशन है, दूसरे नंबर पे है एचडीएफसी, तीसरे नंबर पे आईसीआईसीआई, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड उनका परसेंट गिरता जाएगा। तो यहाँ पे जितनी कंपनियां आप देखेंगे ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके बारे में मोस्ट प्रोबेबली आपने सुन रखा होगा। बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने निफ्टी 50 में 10,000 रुपए डाले तो अकॉर्डिंग टू द परसेंट एलोकेशन उतना शेयर आपको मिलता जाएगा। तो अगर आपने 10,000 रुपए निफ्टी 50 में डाले तो आपको 1,000 रुपए के रिलायंस के शेयर मिल जाएंगे क्योंकि उसका 10% एलोकेशन है। आपको 900 रुपए के एचडीएफसी के शेयर्स मिल जाएंगे क्योंकि उसका 9% एलोकेशन है। एंड सिमिलरली सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपको बाकी कंपनी के शेयर मिल जाएंगे। तो अगर आपने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया मतलब आप 50 कंपनियों के ओनर हो जाएंगे, जो कि काफी अमेजिंग है। So what Warren Buffett says is that if you have a certain amount available with you, straight away go ahead and invest in Nifty 50. What this means is कि अगर आप बिलीव करते हैं कि इंडिया प्रोग्रेस करेगा, जिसका मतलब है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट फ्लरिश करेगा, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपका पैसा फ्लरिश करेगा। तो अभी तक हमने जाना कि निफ्टी 50 बहुत बढ़िया चीज है, बट इसमें इन्वेस्ट करें कैसे? क्या मैं सीधे nifty50.com/buy पे जाके खरीद लूं? नहीं यार। To invest in shares stocks, you need an online platform जो कि आपको इन्वेस्टिंग में हेल्प करेगा। तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट एप्स इंडिया, सो यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जिसमें जीरोधा, 5 पैसा, ग्रो, ईटी मनी, कुबेरा जैसे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आप उनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म चुन सकते हैं टू स्टार्ट विद इन्वेस्टिंग। मैं पर्सनली जीरोधा यूज करता हूँ जिसकी अकाउंट ओपनिंग फीस इज 200 एंड आई थिंक मेंटेनेंस फीस इज क्वार्टरली 75 व्हिच इज प्रीटी रीजनेबल। तो अगर आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अकाउंट नहीं है सो यू विल हैव टू गेट वन टू स्टार्ट विद इन्वेस्टिंग, जो कि काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप सीधे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो इट विल गिव यू कि कैसे ओपन करना है स्टेप बाय स्टेप, एंड दैट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो वी आर ऑन टू द पार्ट 3। सो फार वी डिस्कस कि इन्वेस्टिंग क्या है एंड कहां और कैसे इन्वेस्ट करें। यहां हम बात करेंगे कि कॉमन कंसर्न्स, कॉमन फियर्स क्या है जो कि हमें इन्वेस्टिंग करने से रोक रहे हैं। इसे हमें क्वेश्चंस एंड आंसर्स के फॉर्म में लेते हैं। पहला क्वेश्चन, यार मैंने इन्वेस्ट किया एंड मेरा पूरा पैसा डूब गया तो ठीक है। इसे एक सिनेरियो के थ्रू समझते हैं कि सपोज आपने कोविड के जस्ट पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया इस पॉइंट पे एंड अगले ही दिन मार्केट 40% ड्रॉप कर गया। इट वुड हैव श्योरली कॉज्ड पैनिक, आई अंडरस्टैंड दैट, बट अगर आप समय देते उसको तो मार्केट वुड हैव रिकवर्ड एंड वुड हैव गिवन यू ग्रेट रिटर्न्स। ये काफी कुछ हाउसिंग मार्केट जैसा ही है कि सपोज आपने आज घर खरीदा एंड आप सोच रहे हैं कि आपको अगले हफ्ते से बेचना है, यू वुड श्योरली फेस लॉस इन दैट केस। बट अगर आप समय देंगे, आप अपने पैसे को फ्लरिश करने का टाइम देंगे, उसे कंपाउंड होने देंगे, यू विल गेट ग्रेट रिटर्न्स। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा है कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड। इसलिए इन्वेस्ट कीजिए एंड गिव इट सम टाइम टू फ्लरिश एंड यू विल गेट ग्रेट रिटर्न्स। सवाल नंबर 2, यार कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनियां ओवरनाइट जीरो हो जाएंगी? बेसिकली जीरो, क्योंकि अगर इंडिया की टॉप 50 कंपनियां ओवरनाइट जीरो हो रही है तो दुनिया में काफी बड़ी दिक्कतें चल रही है एंड आई वुड नॉट बी बॉदरिंग अबाउट माय स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो। सो इट्स अ वेरी सेफ बेट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। कारण उसका ये है कि हर दिन लाखों लोग ऑफिसेज जा रहे हैं, दे आर पुटिंग इन द ह्यूमन लेबर, क्रिएटिंग कूल स्टफ, जो कि इन टर्न लोग बाय करेंगे तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, तो स्टॉक मार्केट की वैल्यू बढ़ेगी, एंड अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो आपके पैसे की वैल्यू बढ़ेगी, व्हिच इज गुड। क्वेश्चन नंबर 3, मिनिमम पैसा कितना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए? डू आई नीड टू बी सुपर रिच? द आंसर इज नो। ये जो इंडेक्स फंड आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, दिस अलाउज यू टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट विद ₹10। सो इफ यू आर सुपर कॉशियस, स्टार्ट विद ₹10, देखिए आप कितना कंफर्टेबल रह रहे हैं उसके साथ, एंड स्लोली बिल्ड योर पोजीशंस, व्हिच इज अ ग्रेट वे टू स्टार्ट। सो वी आर ऑन टू द 4th सेक्शन, व्हिच इज द फास्ट लेन अप्रोच। There are a bunch of people who consider stock investing as the slow lane approach. कारण उसका ये है कि stock investing says कि you have to invest 10-20% of your paycheck for a period of 20-30 years and then someday you could say कि हाँ अब मैं मिलियनेयर हो गया हूँ। बट 20-30 साल इंतजार करने का समय किसके पास है? वो जाकिर खान ने कहा है ना कि कल का ताजमहल किसे चाहिए, आज का झुमरी तलैया बताओ कहाँ है। So fast lane approach talks about this only. This is a term which is coined by Mr. M.J. DiMarco in this insanely amazing book, The Fast Lane Millionaire, जिसमें वो कहते हैं यार आपको किसी और को अपना पैसा क्यों देना है for a mere interest of 12-15%, जबकि आप उस पैसे को खुद में इन्वेस्ट कर सकते हैं and you could get far better returns। जैसे कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ and I could invest in a course of data science, blockchain, and I could increase my value, my skills, which will serve me in the longer run. And this is not limited to salary. You could start your own business.
आप वो कॉफी शॉप शुरू कर सकते हैं जो कि आप हमेशा से शुरू करना चाहते थे. You could start your own blog which will allow you to get in touch with the like-minded people. You could start your own YouTube channel. So the idea behind this is that you should invest in yourself so that आपके skills better हों जो कि आपको long term में serve करें. नवल रविकांत, who is one of my heroes, उन्होंने कहा है कि compounding is not limited just to money. It applies to everything. Skills, relationship, love. All you have to do is nurture it. Give it some time and it will flourish. तो चलिए कारवां यहाँ खत्म होता है. उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड यूजफुल लगा होगा. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड रह गए हैं उनको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप एंड हम श्योरली डिस्कस करेंगे. तो चलिए मिलते हैं. बाय बाय.